स्वागत नहीं करोगे हमारा। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग वीडियो, जिधर आज हम चर्चा करने वाले रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है ना, लेटेस्ट लेटेस्ट वाली सीए फाइनल अटेम्प्ट साल में 3 बार। आईसीए माहौल गर्मा गर्म तो रखता है ना। तो अब सर बहुत सारे सवाल उठ गए, एप्लीकेबल कब से होगा सर? अगर मेरा अटेम्प्ट मई 25 है तो मेरे को डिफर करना चाहिए क्या? अच्छा, अगर मेरा अटेम्प्ट नवंबर 25 था तो मैं सितंबर 25 में एलिजिबल हूँ या जैन 26 में एलिजिबल हूँ? सब पे चर्चा करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। लेकिन सब्सक्राइब किए बिना ना होना ना, पहले सब्सक्राइब करना फिर ही वीडियो को आगे देखना, ठीक है? पूरी चर्चा एकदम स्टार्टिंग से लास्ट तक करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखना और शांति से मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है? सबसे पहली बात सर, ये एप्लीकेबल कौन सा अटेम्प्ट से है? तो सीसीएम ने कुछ ट्वीट किया मेरे हिसाब से, मैं उसके हिसाब से बात करूंगा, बट ऑफ कोर्स यू शुड वेट फॉर द आईसीए ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो ऐसा कहा जा रहा है कि सर जो नवंबर 25 का अटेम्प्ट है दैट विल नॉट हैपन, इंस्टेड जैन 26 का अटेम्प्ट होगा। और ये भी कह रहे हैं कि सितंबर 25 का अटेम्प्ट भी होगा। अब सर नवंबर 25 वाले को सितंबर में देना है कि जैन 26 में देना है? चर्चा करूंगा उसके ऊपर वन बाय वन। तो एप्लीकेबिलिटी समझ गई कि नवंबर 25 ऐसे बोल रहे हैं कि वो नहीं होगा, है ना? जैन 26 होगा और सितंबर 25 होगा, ठीक है? अब सबसे पहले हम बात करेंगे जिनका टाइम मई 25 में। तो अगर आपका टाइम मई 25 में, जितना मैं बोलूं उतना सुनना और फिर आप वीडियो स्किप कर देना, आपका समय कीमती है। तो मई 25 वाले से अपना वाला ज्ञान सुन के छोड़ देना, ठीक है? अब अगर मेरा अटेम्प्ट मई 25 में है सर, तो क्या मुझे अटेम्प्ट डिफर करके सितंबर में जाना चाहिए क्या सर? देखो मैं आपको एकदम दिल से एक बड़े भाई की तरह गाइड करता हूँ, ठीक है? स्किप अटेम्प्ट मत करो प्लीज, ठीक है? देखो अगर ये अनाउंसमेंट नहीं आती तो क्या आप मई के बदले नवंबर में देने वाले थे क्या? नहीं ना। तो फिर आप मई के बदले सितंबर क्यों सोच रहे हो? सिर्फ 2 महीना कम सीए बनोगे इसलिए, मतलब 2 महीना जल्दी सीए बन जाओगे इसलिए से सोच रहे हो क्या? वो गलत थॉट प्रोसेस हो गया ना ये। अगर ये नोटिफिकेशन आता ही नहीं, यू आर गोइंग टू गिव इन मे अटेम्प्ट ना, तो प्लीज आप दो। आप मेहनत कर रहे हो मई में सीए बनने के लिए, ठीक है? डिफर करने के लिए नहीं। और मैं आपको एक बात बोलता हूं, इवन इफ यू डिफर ना, सितंबर में फिर सोच रहे रहोगे जैन में डिफर कर दूंगे। तो इफ आई वुड हैव बीन इन योर प्लेस, भाई एग्जाम को 1 महीना बचा है। आई नो फॉर अ फैक्ट दैट योर प्रिपरेशन इज डूइंग डिसेंट। आप खराब प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। जैसे ही आप बोलोगे ना मैं डिफर करता हूं, यू विल फील लेथार्जिक और फिर आप प्रिपरेशन करना छोड़ दोगे। तो मत करो। तुम समझ रहे हो क्या? प्लीज 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 आप लोग को मई 25 देना है, मतलब देना है। आपको मैं एक बात बोलता हूँ, पता जब मैं सीए फाइनल की पढ़ाई कर रहा था ना, तो मेरे को भी डाउट था। मार्च फर्स्ट में डाउट आया था कि है ना, मैं एक सिंगल ग्रुप दूं कि बोथ ग्रुप दूं। तो ऑनेस्टली बोलता, शायद मैंने आज तक ये बात किसी को बताई नहीं है। मैंने बीवी सर को बहुत बड़ा मैसेज किया था एज अ स्टूडेंट कि सर मेरा ये पोजीशन है, मेरा एक बार पढ़ के हुआ, मेरा एक ही बार रिवीजन होएगा सर वो सब्जेक्ट का, शुड आई गो फॉर सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप? बीवी सर ने सुबह के 4 बजे एक सिंगल वर्ड रिप्लाई किया था, बोथ। मैंने उनको बोला था मेरा एक ही बार पढ़ के होएगा, एक ही बार रिवीजन होएगा, 0 मॉक टेस्ट होएगा। सर टोल्ड मी गो फॉर बोथ, एक वर्ड बोथ, सिर्फ बोथ लिखा था। एंड यू वोंट बिलीव, आई गेव बोथ ग्रुप एंड आई क्लियर्ड। तो यू नेवर नो कि व्हाट अवेट्स यू। तो अपनी मेहनत को प्लीज आप कम नहीं करोगे, प्लीज डिफर करने का नहीं सोचोगे। यू हैव टू गो इन मई 25, ठीक है? टेंशन मत लेना, सबसे पहली चीज, ठीक है? तो मई 25 वाले के लिए मेरा स्पेशल मैसेज है, आप अटेम्प्ट स्किप नहीं कर सकते, सिंपल है, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, अब मैं सितंबर 25 वाले की, सॉरी नवंबर 25 वाले की बात करता हूँ। सर नवंबर 25 तो कहाँ रहा? अब तो वो रहा नहीं, ठीक है? अब तो सितंबर 25 या जैन 26 होगा। ऑफकोर्स ध्यान रखना, मैं ये वीडियो बना रहा हूं अज्यूमिंग कि नवंबर 25 नहीं होगा, उसके बदले ये 2 अटेम्प्ट हो गए। अब नवंबर 25 वाला बच्चा सोच रहा है कि सर मैं सितंबर 25 में एलिजिबल हूं क्या? तो मेरे ख्याल से आईसीएआई उसकी क्राइटेरिया लाएगा कि आपकी आर्टिकलशिप अगर इस समय तक खत्म हो गई तो आप सितंबर 25 में दे सकते हो। बट द क्वेश्चन इज, डू यू रियली वांट टू गिव इन सितंबर 25? मतलब वो तब होना चाहिए जब आप एकदम वेल प्रिपेयर्ड हो। देखो नॉर्मली हमारा एग्जाम अगर होता है तो हम ये उम्मीद रखते हैं भगवान थोड़ा है ना वो एग्जाम डिफर करवा दे, थोड़े और दिन दिलवा दे। तो मुझे लगता है ऐसा बहुत कम क्राउड होगा जो इतना वेल प्रिपेयर्ड है कि वो 2 महीना प्रीपोन करने को रेडी है। तो इफ यू फील यू आर सो वेल प्रिपेयर्ड कि आप प्रीपोन कर सकते हो तो दे देना सितंबर 25। बट आई फील सितंबर 25 इज मेनली फॉर दो स्टूडेंट्स जो शायद मई में क्लियर नहीं कर पाएंगे किसी कारणवश, और फिर उनको नवंबर तक वेट नहीं करना पड़ेगा, दे कैन गो फॉर सितंबर 25, ठीक है? ध्यान रखना। सो आई फील इफ योर अटेम्प्ट इज इन नवंबर 25, अगर आप बहुत वेल प्रिपेयर्ड हो देन गो फॉर सितंबर 25, मतलब प्रीपोन कर लो। बट इफ यू फील ये ना, देखो नवंबर 25 में हो तो कहीं ना कहीं लगता है ना यार थोड़ा सा काम बाकी है, थोड़ा और 1-2 महीना मिल जाता तो मजा आ जाता, तो वो 1-2 महीना ये रहा आपके लिए, ठीक है? तो आई फील इफ योर प्रिपरेशन आर गोइंग नॉर्मल, यू कैन ऑप्ट फॉर जैन 26। और 1-2 महीना एक्स्ट्रा मिला है तो ऐसा सोचो ना, पास होने का सोच रहा था ना पहले, तो अब रैंक का सोचो। बोले कि सर हमको कहाँ रैंक क्यों नहीं आ सकती? ऐसा रैंकर में ऐसा थोड़ी ना कुछ अलग है जो आप में नहीं है, तो बेटर प्रिपरेशन करके यू कैन एम फॉर अ रैंक ना। तो आई जेन्युइनली फील
you should opt for Jan 26 if your preparation is normal, but if you are well ahead of your preparation, then you can go for September 25. ठीक है, तो ये हो गया नवंबर 25 वाले को क्या करना चाहिए. ठीक है, अब एक सवाल आपके मन में आएगा, सर ये जो हुआ है ये हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसान है, मतलब इज इट अ प्रो विच इज हैपनिंग, मतलब अच्छी चीज है या 3 बार होना बुरी चीज है. देखो नजरिए की बात है. ठीक है, अगर आप ऐसा देखोगे, मान लो किसी बच्चे का एक ग्रुप रह रहा था. ठीक है, आप समझने का ट्राई करना मेरी बात. मान लो आप है ना ऑलरेडी एक ग्रुप क्लियर हो, May 25 में आपका एक ग्रुप बच रहा था. ठीक है, मान लो आपको एक में एग्जामिशन आ. ठीक है, तो अब 2 पेपर ही बचते हैं, तो वो 2 पेपर देने के लिए जहां वेटिंग टाइम वाज 6 मंथ्स, नाउ द वेटिंग टाइम इज ओनली 3 और 4 मंथ्स. इट इज गुड फॉर यू. अच्छा, इसमें एक तकलीफ ये हो सकती है कि मान लो किसी बच्चे का बोथ ग्रुप पेंडिंग है ना, और किसी कारणवश में वो क्लियर नहीं कर पाता, तो इमीडिएटली 2 महीने में प्रिपेयर करके सितंबर में देना तकलीफ हो सकती है. तो कोई बात नहीं, आप जैन में दे देना. तो आई नॉर्मली फील इसके बेनिफिट्स भी है, इसके कॉन्स भी है, बट आप उस लेवल पे मत सोचो. ठीक है, आप उतने डेप्थ में जाके मत सोचो. वो जब होगा, पोजीशन जब आएगी, तो मैं उस पर चर्चा करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, किस बच्चे को कैसा अटेम्प्ट देना चाहिए. तो आप ऐसा मान के चलो कि एज ऑफ नाउ इफ यू आर May 25 स्टूडेंट, अटेम्प्ट देना है. इफ यू आर November 25, जैसे मैंने बोला वैसे करना. अब ज्यादा मत सोचो, ओवरथिंक मत करो. सर वैल्यू गिर जाएगी क्या, सर कितना तकलीफ होगा रिजल्ट लेट आया तो. अरे वो सब एक्सटर्नल चीज है, वो सब आपके कंट्रोल में नहीं है. तुम्हारे कंट्रोल में क्या है, सीए बनना, पास होना. अब काफी बच्चे डिस्कशन क्या कर रहे हैं, सर 3 बार होगा तो ज्यादा सीए बनेंगे, वैल्यू कम हो जाएगी. तो इसका मतलब तुम सीए फाइनल में आकर छोड़ दोगे क्या अटेम्प्ट? नहीं ना यार. और हम थोड़ी ना कोई होते डिसाइड करने वाले की वैल्यू कम होगी ज्यादा होगी. तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो. तुम समझ रहे हो, ये सब के बारे में सोचना इज प्योर एनर्जी वेस्ट. हमको वो नहीं करना है. ठीक है, तो अभी सीए में आए हैं, अच्छे से बन के निकलेंगे. और यार क्यों नहीं इसकी वैल्यू होगी, 100% इसकी वैल्यू होगी. मेरी बात मान, मैं हूं ना, मैं तुमको बोल रहा हूं, इसकी वैल्यू थी, है और हमेशा रहेगी. यू आर सो हार्ड वर्किंग, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑलमोस्ट ऑल द एरियाज इन अ कॉमर्स फील्ड. व्हाई विल योर वैल्यू गो डाउन यार? सोचो ना ऐसा. ठीक है, तो प्लीज किसी भी तरह की नेगेटिविटी को अपन इग्नोर करेंगे, हम अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे. अच्छा सर मेरा अटेम्प्ट तो नवंबर में भी नहीं है, मई में भी नहीं है, मैं तो अगले साल वाला हूं. तुम तो भाई अपनी प्रिपरेशन करो, तुम तो ज्यादा सोचो ही मत. जो भी रेलिवेंट गाइडेंस रहेगा तुम्हारा भाई ला देगा तुम्हारे लिए. ठीक है, चलो, तो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल. अगर लास्ट तक देखा है तो बता देना भाई May 25 में तो कब अटेम्प्ट देने वाले हो, एक बार बता देना. और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, तब जरूर करना, लाइक करना. और अगर ऐसे कोई दोस्त आपके टेंस है इस चीज को लेकर, शेयर कर देना. थैंक यू सो मच. बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय.